मुस्कुराना यानी कि स्माइल। आज हम बात करेंगे स्माइल फाउंडेशन में कैरियर अपॉर्चुनिटी की। ज़िंदगी है छोटी, मुस्कुराते रहिए, वैकेंसी को अप्लाई करते रहिए। चलिए आज हम देखते हैं स्माइल फाउंडेशन में कौन सी हायरिंग आई है फॉर द सोशल वर्क स्टूडेंट। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये किस चीज़ों पे काम करती है। टोटल 27 स्टेट्स में काम करती है ऑल ओवर द इंडिया, और इनका मेन फोकस होता है कैसे आप वीमेन एम्पावरमेंट या फिर हेल्थ केयर, इस तरह का स्किलिंग, एजुकेशन वगैरह और एम्पावरमेंट कैसे ग्रास रूट लेवल पे करते हैं, इस पे काम करती है स्माइल फाउंडेशन। एज ए असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे आपका क्या रोल होगा उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। जैसे कि आपको एक प्रपोजल राइटिंग, आपको अच्छे कंसेप्ट नोट, कैसे बजटिंग वगैरह करते हैं उसका अच्छा एक नॉलेज होना चाहिए। साथ में किस तरह से आप डोनर से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसका भी स्किल आपके पास होना चाहिए। साथ ही पूरा जो प्रोसेस होता है पूरा प्रपोजल बनाने का, जैसे उसको राइटिंग करना है, किस तरह से उसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बीट्स लग सकते हैं, डोनर कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, चाहे उसका क्या क्लैरिटी है वगैरह, ये सारा चीज़ आपको अगर आपको अच्छे से आता है प्रपोजल राइटिंग और उससे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं, तो आपका ये अच्छा पॉइंट बन सकता है यहाँ पे वैकेंसी के लिए। साथ में आपको कोऑर्डिनेट करना होगा प्रोग्राम के जो भी टीम के मेंबर्स होगा उनके साथ, कैसे आपको बात करना है, कैसे डेवलपमेंट प्रपोजल बनाना है, ये सब आपको आना चाहिए। साथ ही कोलैबोरेटिव वर्क डोनर के साथ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, ये सब आना चाहिए। सेकेंडरी रिसर्च बेस्ड जो थीमेटिक एरियाज़ वगैरह होते हैं उस पर भी एक अच्छा पकड़ होना चाहिए। ग्लोबली, नेशनली क्या ट्रेंड है डेवलपमेंट सेक्टर में उसका भी नॉलेज होना चाहिए। साथ ही नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सब भी आपको करना होगा। साथ ही रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये सब भी नॉलेज होना चाहिए। इस तरह से तो टोटल 14 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि आपको आना चाहिए यहाँ पे एज ए ज्वाइन करने के लिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें और एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क का डिग्री होना चाहिए। साथ ही इस पोस्ट को सोशलॉजी, डेवलपमेंट स्टडी, सोशल साइंस और अदर रिलेटेड फील्ड के भी जो स्टूडेंट है अप्लाई करना चाहिए। बस उनके पास जो पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 5 ईयर का मिनिमम होना चाहिए। चूँकि ये हायर पोस्ट का वैकेंसी है तो इसलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया है। साथ ही कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस उसमें से डेवलपमेंट सेक्टर में, यानी कि किसी NGO वगैरह या फिर किसी प्रोजेक्ट बेस्ड या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपमेंट सेक्टर में। दीज आर द रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट। साथ में आपको अदर स्किल्स जैसे कि स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी ओवर कंप्यूटर, यानी कि हैंड्स ऑन होना चाहिए कंप्यूटर में, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, PPT, गूगल प्लेटफॉर्म, एडोब और ड्रॉपबॉक्स जैसे जो ऐप है, टूल्स हैं, उनको कैसे चलाते हैं वो आना चाहिए रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। और साथ में किस तरह से टूल को कैसे हम यूज कर सकते हैं प्रपोजल राइटिंग के लिए, उसका नॉलेज भी होना चाहिए। दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट। साथ में कॉम्पिटेंसीज की बात करें, जैसे अदर क्या होना चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, अचीविंग रिजल्ट्स, अलाइनिंग परफॉर्मेंस फॉर सक्सेस, टाइम मैनेजमेंट एंड कंट्रीब्यूशन टू टीम परफॉर्मेंस, ये 5 स्किल भी साथ में होना चाहिए। अप्लाई करने का प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। आपको जस्ट फर्स्ट अपना जो अपडेटेड CV है या फिर जो भी आप अपने बारे में अपना CV बनाएं उनको शेयर करना है, बट उनके साथ साथ आपको एक कवर लेटर भी लिखनी है फॉर द कि आप वाई यू योर सेल्फ फाइंड फिट फॉर द राइट पर्सन फॉर द जॉब रोल। आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, कवर लेटर लिखना है और उसको सब्जेक्ट लाइन में आपको अप्लाई कर देना है। स्क्रीन पर आपको ईमेल एड्रेस दिख रहा है, इस ईमेल एड्रेस पे आपको सारे का बना के आपको मेल कर देना है। साथ में आपको अपना नाम, प्रोजेक्ट पोजीशन, लोकेशन और ये सब डिटेल के साथ आपको ईमेल के थ्रू अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है इसके वेबसाइट पे मेंशन है, वहाँ से देख सकते हैं। स्माइल फाउंडेशन के कैरियर पेज पे जाके आप सारी डिटेल में देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ के जो रिसोर्स पर्सन है यानी कि HR टीम के तरफ से एक शॉर्ट नोट मेल चला जाएगा आगे के इंटरव्यू के लिए या प्रोसेस के लिए। तो इस वैकेंसी के बारे में इतना ही। चलिए एक और वैकेंसी के बारे में आज हम देखते हैं इस वीडियो में। सेम लोकेशन के लिए एक और वैकेंसी फॉर द न्यू दिल्ली लोकेशन। पोस्ट का नाम है सीनियर मैनेजर का, प्रोग्राम ऑपरेशन टीम के लिए। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो रूम टू रीड है इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन 2003 से काम करती है 10 स्टेट में, जो कि ऑल ओवर इंडिया, जैसे छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, झारखंड है, कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये 10 स्टेट में काम करती है। तो अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाह रहे हैं या फिर इन 10 स्टेट्स
के लिए जॉब वैकेंसी देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। We will look after the job vacancy criteria and we will just skip about the role and responsibility। चलिए डायरेक्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि आपको एज ए यहाँ पे सीनियर मैनेजर आपके अंदर क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर अप्लाइंग फॉर द सीनियर मैनेजर। चलिए देखते हैं डिटेल में। जैसे कि ऑपरेशन सिस्टम डिज़ाइन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, साथ में जो मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, इसका भी अच्छा खासा स्किल आपके अंदर होना चाहिए जिससे कि आप कोऑर्डिनेट कर पाए, चीज़ों को मैनेज कर पाए। तीसरा, रिपोर्टिंग राइटिंग भी आपकी अच्छी होना चाहिए, जैसे कि किसी भी तरह का आपको CO लेवल पे रिपोर्ट करना है या फिर कलेक्ट करना है, फिर कोलेट करना है, तो ये सब आप मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करनी होती है। इसके लिए आपको ये नॉलेज होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो उसमें भी आपको एक अच्छा खासा स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए किसी भी टेक्निकल असिस्टेंट प्रोजेक्ट के लिए। जैसे कोई फीडबैक होता है या फिर प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट होता है, उस सब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन और नेटवर्किंग भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर सके। जैसे किसी NGO के साथ है या किसी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के साथ है या कि फील्ड से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कैसे आपको कोलैबोरेट करना है, वो कोऑर्डिनेशन और नेटवर्किंग स्किल होनी चाहिए इसके लिए। दीज आर द 4th मेन क्राइटेरिया फॉर वर्किंग एज ए मैनेजर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे मास्टर इन एजुकेशन के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही सोशल वर्क के स्टूडेंट और इक्विवेलेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप एकदम से आप देख सकते हैं सोशल वर्क, सोशलॉजी और सोशल साइंस और एजुकेशन के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास चूँकि मैनेजर पोस्ट है, हायर पोस्ट है, तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा मांगा गया, 12 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगी गई है। तो अगर आप अभी आपके पास 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो जैसे इस वीडियो से आप ये सीख सकते हैं कि अगर आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो किस लेवल का आपको जॉब मिल सकता है। तो एक आप अपना फ्यूचर प्लान बना सकते हैं कि हाँ, मैं इस तरह से अगर वर्क करते रहूँ तो इस पोजीशन पे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। और इसको मैनेज करने के लिए आपको कई जगह जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि यू मस्ट हैव विलिंग टू ट्रैवल टू वेरियस स्टेट फॉर मिनिमम ऑफ 6 to 8 डेज पर मंथ। आपको मंथली बेसिस पे दूसरे स्टेट में भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। साथ ही कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे जैसे अदर स्किल जैसे इंटरपर्सनल स्किल, एक्सलेंट मैनेजरियल स्किल और इस तरह का सारा जो बजटिंग, प्लानिंग, बजट आउटलुक, कैश फॉरकास्टिंग और एबिलिटी टू एनालाइज एंड ट्रैक बजट फॉर द वेरियस प्रोग्राम, ये सब का अच्छा एक प्रोसेस माइंड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उस पर एक्सपर्टाइज होना चाहिए। ऐसे जो पर्सन है वो इस पोस्ट के लिए सुटेबल है।